जलगांव में चलती ट्रेन में आग लगने की खबर सुनकर घबराहट में ट्रेन से कूदने वाले अफराद मुखालिफ सिमत से आ रही दूसरी ट्रेन के जिद में आकर हादसे का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में कई अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस अंदोनाक वाक़े पर रियासती वजीर राधा कृष्ण विखे पाटिल ने शदीद अफसोस का इजहार किया और महलूकीन के अहल खाना से गहरी हमदर्दी का इजहार किया। राधा कृष्ण विखे पाटिल आज नांदेड़ पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रेन हादसे में हलाक होने वाले अफराद के पसमानदगान को रियासती हुकूमत की जानिब से माली इमदाद फराहम की जाएगी। इस हादसे के हवाले से उन्होंने कहा कि तहकीकात जारी है ताकि ये मालूम किया जा सके कि हादसा महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई साजिश कार फरमा है। उन्होंने यकीन दिलाया कि तफ्तीश के दौरान जो भी कसूरवार पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मजीद ये कि विखे पाटिल ने संतोष देशमुख कत्ल केस के हवाले से अपोजिशन की जानिब से रियासती वजीर धनंजय मुंडे के इस्तीफे के मुतालबे पर भी अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि इस मामले की SIT के ज़रिए की जा रही तहकीकात पर हुकूमत को मुकम्मल एतमाद है और SIT की रिपोर्ट के सामने आने के बाद जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आग लगी ऐसी अफवाह होने के बाद चेन पुलिंग की गई और वहाँ से करीबन 200, 250, 300 लोग ट्रेन के नीचे उतरे थे। जिस तरफ से के आ रहा था उस तरफ के जो लोग हैं वहाँ पे उनकी दुर्दैवी घटना वहाँ पे हुई। अपोजिट साइड में जो लोग होते हैं वो बच गए हैं। करीबन 10 लोग यहाँ पे जख्मी हैं, उनमें से 5 लोग उद्धवन हॉस्पिटल और दूसरे 5 लोग जो है वो विघ्नहर्ता हॉस्पिटल में हमने एडमिट भी किए। उनके लिए कलेक्टर, SP, सम्माननीय हमारे मंत्री महोदय गिरीश महाजन, मुख्यमंत्री सब एक दूसरे के साथ जो भी यहाँ पे जरूरत है हर तरफ से लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं। DRM मैडम भी यहाँ पर पहुंची है, वो उनकी तरफ से रेलवे पूरे प्रशासन भी उसमें इन्वॉल्व है। और जो लोग गए हैं उनके लिए महाराष्ट्र शासन ने 5 लाख रुपए उनके लिए मदद के लिए उनको घोषित किया और जो भी लोग जख्मी हैं यहाँ पे उनके लिए महाराष्ट्र शासन पूरा खर्चा उठाने वाली है और सेंट्रल डिपार्टमेंट से भी उनके लिए यहाँ पे जो मदत है वो कर रही है। आता जी बातमी पाहिली मी आपल्या माध्यमातून की जळगावचा अपघात जो झाला आहे तो अतिशय भीषण होता आणि खरं म्हणजे कोणीतरी अफवा पसरवली की त्या गाडीला आग लागली म्हणून आणि प्रवाशांनी त्यातून उड्या मारल्या आणि समोर येणाऱ्या गाडीच्या बरोबर गाडीमध्ये ते त्याच्या येणाऱ्या गाडीखाली गेलेत काही लोक। दुःखद घटना आहे। खरं मी मृतांच्या नातेवाईकांच्या आम्ही सगळे दुःखात सहभागी आहोत। माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा आता शासनाच्या वतीने काही मदत जाहीर केली, पण दुर्दैवी अपघात होता। साहेब, धनंजय मुंडे यांची राजीनाम्याची मागणी होत आहे। अशात सरकार धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घेत नाही आहे, सरकारमध्येच त्यांना ठेवत आहे। याचे सरकारवर कशा पद्धतीचे रिॲक्शन्स येणाऱ्या काळात उमटू शकतील? मला वाटतं की स्वतः माननीय मुख्यमंत्र्यांनी SITची स्थापना केली। काही लोकांमुळे काही SITच्या सदस्यांबद्दल आक्षेप होता, त्यानिमित्त ते माणसं दुसरे अधिकारी नेमले गेलेत। विधितज्ञ माननीय उज्ज्वल निकम साहेबांना नेमलं गेलेलं आहे। आता तो चौकशीचा भाग असतो। कोणी राजीनामा मागणी केली शेवटी त्याच्या जी काही प्रक्रिया करावी लागते चौकशी करणं वगैरे करणं त्यातूनच मला वाटतं जे सत्य ते बाहेर येईल ना। मोर्चे सुरू आहेत, त्यांच्या जवळचे लोक आहेत, त्यांच्यावरती 302 सगळे मोका वगैरे दाखल आहेत, तरीही राजीनामा घेत नाहीत। म्हणजे सरकारच्या याच्यावरती प्रशासन अजितदादाही त्यांना पाठराखण करताना पाहिजे की मी म्हटल्याप्रमाणे SITचा एकदा रिपोर्ट येऊ द्या, चौकशी सुरू आहे। जे आरोपी त्या काही आरोपींना अटकही झालेली आहे। एक कोणतरी आरोपी फरार आहे, ते फरार घोषित केलेला आहे। मला वाटतं सरकार आपल्या पद्धतीने आपल्यापर्यंत कारवाई करत आहे ना। मला वाटतं SITच्या चौकशीचा अहवालाची आपण वाट पाहण्याची गरज आहे असं माझं मत आहे। पालकमंत्री पदाबाबतही चांगली घुसखुस पाहायला मिळते, बहुमत असताना सुद्धा सरकारमध्ये असं की स्वाभाविकपणे बहुमत मिळाल्यामुळे आता लोकांच्या अपेक्षाही मंत्र्यांच्या असणं स्वाभाविक आहे। ही काही राजकारणाची एक स्वाभाविक प्रक्रिया असते की ज्यामध्ये प्रत्येकाला वाटतं मी पालकमंत्री ह्या जिल्ह्यात झालो पाहिजे, त्या जिल्ह्यात झालो पाहिजे। पण मला वाटतं तिन्ही नेते आमचे माननीय मुख्यमंत्री महोदय असतील, दोन्ही उपमुख्यमंत्री महोदय सक्षम आहेत, ते योग्य निर्णय करतील ना। बच्चू कडू म्हणाले की शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे भाजपमध्ये हा प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारला पाहिजे ना, बच्चू कडूंना केव्हा येणार आहेत ते? 23 तारखेला काही स्फोट होणार आहे असं म्हणले होते। कोण म्हटलं? शिवसेनेचे नेते। हे मला कल्पना, मी असे स्फोट वगैरे माझा काही त्याच्यावर माझा विश्वास नाही।